हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर अनीता महल मैम। और आज हम करेंगे इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th का टाइगर फॉर मालगुडी नॉवल का चैप्टर नंबर 7th। हमने देखा चैप्टर नंबर 6 से कि वो अपने थर्ड फेज़ के बारे में बता रहा है कि किस तरह से वो सर्कस में आया, और सर्कस के ओनर के बारे में बता रहा है कि पहले दादाजी का सर्कस था और दादाजी की डेथ के बाद वो सारा सर्कस कैप्टन को मिल गया और किस तरह से मिला, और अब उसकी डेथ हो गई है, अब वो सर्कस कैसे चला रहा है ये हम देखेंगे। आफ्टर दादाजी's death, द कैप्टन शिफ्टेड हिज सर्कस टू मालगुडी। अब दादाजी की डेथ हो गई, सारी प्रॉपर्टी, सारा सेट्स जो भी हैं सब कैप्टन को मिल गई। अब कैप्टन ने क्या किया, अपना सर्कस जो है शिफ्ट कर लिया। कहाँ शिफ्ट कर लिया? मालगुडी में। मालगुडी टाउन का नाम है, वहाँ पे उसने अपना सर्कस पूरा का पूरा शिफ्ट कर लिया। एंड परचेज अ वेस्ट लैंड, जो बेकार सा लैंड था, क्योंकि उसको तो उसने बाद में अच्छा बना लेगा, उसको पता है। तो उसने बिल्कुल खरीदा एक बहुत सा बेकार सा वेस्टलैंड बियॉन्ड द लेवल क्रॉसिंग, एंड विद इन 3 months द लैंड वॉज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड। अब 3 महीने के अंदर अंदर उस वेस्टलैंड को उसने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल डाला, अच्छा बना दिया। एंड इन बिग लेटर्स लूम्ड द लार्ज साइन बोर्ड, और बड़े बड़े लेटर्स में उसने वहाँ पर वो साइन बोर्ड लटका दिया। क्या साइन बोर्ड था? ग्रैंड मालगुडी सर्कस। अब देखो, उसने अपने सर्कस का नाम भी चेंज कर दिया। ग्रैंड दादाजी सर्कस से उसने नाम बदल कर दिया ग्रैंड मालगुडी सर्कस, क्योंकि वो अब वो मालगुडी में शिफ्ट हो गया। तो मालगुडी की जो लोग हैं वो भी अपने उसके साथ में कनेक्टेड फील करें, इसलिए उसने उसका नाम भी चेंज करके ग्रैंड मालगुडी सर्कस कर दिया और एक बहुत बड़ा बैनर वहाँ पर लटका दिया। तो ये चेंजेस आए दादाजी की डेथ के बाद में। उसने अपना सर्कस शिफ्ट कर लिया और उसका नाम भी चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दादाजीज डेथ टू द सर्कस, व्हाट चेंजेस डिड कैप्टन मेड इन ग्रैंड दादाजी सर्कस। तो दो इसके आंसर होंगे। पहला होगा कि ही शिफ्टेड हिज सर्कस टू मालगुडी, एंड सेकेंड इज ही चेंज द नेम ऑफ द सर्कस फ्रॉम ग्रैंड दादाजी सर्कस टू मालगुडी सर्कस। ये दो बदलाव आए। द लोकल ऑफिशियल्स हु वर अ लिटिल रिलक्टेंट इन द बिगनिंग, जो वहाँ पे लोकल ऑफिसर्स होते हैं, तहसीलदार वगैरह जो होते हैं, वो जो थे बड़े रिलेक्टेंट थे। पहले तो मना कर दिया इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, टू ग्रांट परमिशन फॉर द सर्कस। नहीं नहीं, यहाँ कोई सर्कस की परमिशन नहीं मिलेगी, सब साफ मना कर दिया। वर प्लीज्ड, बड़े खुश हो गए। वैन दे सॉ द नेम ऑफ द मालगुडी, जब उन्होंने उस बैनर पे देखा कि क्या लिखा हुआ है, मालगुडी सर्कस, तो बड़े खुश हो गए कि हमारे टाउन का नाम साथ में जोड़ दिया। एडेड टू द एंटरप्राइज, जो संस्था है, जो प्रतिष्ठान है, जो भी उनकी कंपनी है, उसके साथ में मालगुडी शहर का नाम उन्होंने जोड़ दिया। तो ऑफिसर्स बड़े खुश हो गए, और पहले तो वो अलाउड नहीं कर रहे थे। द कैप्टन वुड ऑफन से इट इन सो मैनी वर्ड्स, जस्ट टू शो माई रूट्स आर हेयर। वो कह रहा है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मेरी जड़ें यहाँ पर हैं, जड़ें मालगुडी में हैं। ऑल्दो मस्ट आई मस्ट कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं ये बात को मानता हूँ, दैट आई हैड थॉट ऑफ परपैचुएटिंग माई बेनिफैक्टर्स नेम ओरिजिनली। तो कह रहा है कि पहले तो मैं स्वीकार करता हूँ कि आई हैड थॉट ऑफ, मैंने सोचा था, परपैचुएटिंग बनाए रखना, बनाए रखना। मैं सोचा माई बेनिफैक्टर्स नेम, बेनिफैक्टर्स मतलब शुभ चिंतक, उसका संरक्षक, दैट मीन्स दादाजी। पहले तो उसने सोचा था कि मैं दादाजी का नाम ही रखूंगा, सर्कस का नाम। वो इतने बड़े मेरे मेंटर थे, मेरे गाइड थे, उनका नाम मैं क्यों चेंज करूंगा। लेकिन नेम ओरिजिनली, वो ओरिजिनल रखूंगा। हियर आफ्टर मालगुडी विल बी द होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एनिमल, लेकिन उसने फिर चेंज कर दिया और अब उसने बोला मालगुडी जो है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विल बी द होम ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स, खूब सारे एनिमल्स यहाँ पर एनिमल्स रहेंगे, एंड स्कोर्स ऑफ एक्रोबेट्स, स्कोर्स मतलब बीसियों, बीसियों कलाबाज रहेंगे, बीसियों कलाकार रहेंगे, एक्रोबेट्स मीन्स कलाकार। तो यहाँ पर बहुत सारे कलाकार रहेंगे, एंड परफॉर्मर्स, अलग अलग परफॉर्म आइटम को परफॉर्म करने वाले लोग रहेंगे, ऑफ ऑल काइंड, हर तरह के कलाबाज जो हैं इस यहाँ पर मालगुडी सर्कस में रहेंगे। इस तरह से उसने नाम चेंज कर दिया। यू विल बी प्राउड ऑफ इट, और उनको बोल रहा है आपको बड़ा गर्व होगा। दस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मालगुडी बिकेम सिनोनिमस विद द सर्कस। मालगुडी शहर का नाम जो है किसके साथ में जुड़ गया? सिनोनिमस मीन्स पर्याय बन गए, दोनों एक दूसरे के पर्याय बने, मालगुडी और सर्कस दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए। सर्कस और मालगुडी ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बन गए, मतलब
मालगुडी का मतलब अच्छा सर्कस वाला गांव, वो सर्कस वाला टाउन, ऐसे होता है ना। जैसे हम मुंबई का नाम लेते हैं तो मुंबई फिल्मी नगरी, तो फिल्मी नगरी और मुंबई जो है एक दूसरे के सिनोनिमस हैं। इसी तरह से मालगुडी और सर्कस भी एक दूसरे के सिनोनिमस बन गए। एंड द कैप्टन वॉज कॉल्ड द वंडर मैन, और लोग उसको बोल गए बहुत वंडरफुल आदमी है। ऑल दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। लेकिन ये किसका परिणाम था? बहुत हार्ड वर्क की, कैप्टन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। कैप्टन गॉट अप एट 5 in the morning। अब आप ये देखेंगे कि कैप्टन कितनी मेहनत करता था। उसकी मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो पूरा टाइम बिजी रहता था और बहुत सारा काम वो करता था। कैप्टन गॉट अप एट 5 in the morning, 5 बजे सुबह उठ जाता था। एंड वेंट आउट अ टूर ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑल द एनिमल्स, और फिर वो इंस्पेक्शन करने जाता था सुबह सुबह, सारे जानवरों को देख, पहले उठते ही सारे जानवरों की हेल्थ को देखना जाकर, ये कोई बीमार तो नहीं है, सब ठीक तो है। तो ये करता था। ही मेटिकुलसली फॉलोड एवरी एडवाइस गिवन टू हिम बाय हिज मेंटर। मेटिकुलसली, बड़ी ही बारीकी से फॉलो करता था हर सलाह जो उसको किसने दी थी? उसके मेंटर ने। कौन है उसका मेंटर? दादाजी, आप जानते हैं। तो उसके मेंटर ने जो जो सलाह दी थी कि सुबह उठना है, जल्दी जानवरों को देखना है, उसके बाद इंस्पेक्शन करके फिर लिखना है, जो भी काम करना है उसके अकॉर्डिंग करता था। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ एवरी एनिमल एंड एंटिसिपेट, पूर्वानुमान लगा लो। मैंने पहले बताया था एंटिसिपेट का मतलब पूर्वानुमान। दादाजी ने कहा था यू मस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ एवरी एनिमल, हर एनिमल की कंडीशन को समझना है और पूर्वानुमान लगा लेना है। हाउ लॉन्ग इट लास्ट, कितने लंबे समय तक ये इसकी प्रॉब्लम चलेगी। गेट एन इमीडिएट रिप्लेसमेंट, अगर उसको कोई बीमारी है, सुबह उठा आपने देखा कि आज तो आपका टाइगर बीमार है, हॉर्स बीमार है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन कब तक चलेगी, कितने लंबे तक समय चलेगी। गेट एन इमीडिएट रिप्लेसमेंट, उसका रिप्लेसमेंट ढूंढो तुरंत। आज ये आइटम नहीं देगा, शेर आइटम नहीं देगा तो टाइगर देगा, टाइगर नहीं देगा तो कौन सा दूसरा एनिमल उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। इफ़ एनी वन डाइज, और हो सकता है क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, किसी की मौत भी हो जाए, किसी एनिमल की, अगर कोई एनिमल मर जाता है तो अब उसके लिए क्या रिप्लेसमेंट है, कौन से एनिमल को आप शो में ले जाएंगे। कीप एन आई ऑन द सोर्सेस इफ़ यू आर नॉट टू फेस एम्बेरसमेंट इन पब्लिक, और हमेशा आपके जो सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, कहाँ से क्या मिल सकता है उस पर नज़र रखो। कीप एन आई, नज़र रखना है कि कहाँ से आप क्या ला सकते हैं। और इफ़ यू आर नॉट टू फेस एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट अगर आप फेस नहीं करना चाहते, एम्बेरसमेंट का मतलब शर्मिंदा नहीं होना चाहते इन पब्लिक, मतलब आपके ने अनाउंसमेंट कर दिया कि आज इसका शेर का दिखाएंगे करतब और पता चला शेर तो बीमार है या मर गया, तो फिर वो बड़ा शर्मिंदा फील करना पड़ेगा आपको। तो पहले से ही पता रखो, द शो नेवर स्टॉप्स बिकॉज ऑफ वन एनिमल। अगर एक एनिमल मर भी गया है तो शो कभी ख़त्म नहीं होता, स्टॉप नहीं होता कभी भी। तो इसलिए ही कुड जज देयर हेल्थ एंड वेलफेयर बाय ऑब्जर्विंग देयर स्टैंड्स इन द मॉर्निंग। उसको बहुत पता है, पता कितने बजे उठता है? 5 o'clock। 5 o'clock उठेगा और जज करेगा उनकी हेल्थ कि सब एनिमल्स की हेल्थ ठीक तो है, एंड वेलफेयर बाय ऑब्जर्विंग देयर स्टैंड्स इन द मॉर्निंग। स्टैंड मुद्रा, किस तरह से खड़े हैं, वो खड़े हैं, उनके चेहरे कैसे दिख रहे हैं, जाकर हाँ ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरह से जाकर पूरे सारे एनिमल्स को मॉर्निंग में जाके ऑब्जर्व करेगा। जिस तरह से खड़े हैं वो उनको पता लग जाएगा कि ये लगता है बीमार है, ये तो बिल्कुल ठीक है। एनिमल्स अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार एनिमल्स जो हैं लुक्ड दे आर ब्राइटेस्ट एट दैट आवर इफ दे वर इन गुड हेल्थ। अगर जानवर ठीक हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राइट लगते हैं उस समय। कब? सुबह के समय, 5 बजे के समय बड़े ब्राइट लगते हैं, चमकते हुए से लगते हैं। अगर वो गुड हेल्थ में है तो फिर क्या करेगा? देख लिया सारे जानवरों को, सारे टेंट वहाँ जाकर ही सेट एट हिज डेस्क, आके डेस्क पे बैठेगा एंड नोटेड डाउन हिज ऑब्जर्वेशंस। जो जो उसने सुपरविजन किया है, जो उसने ऑब्जर्व किया है, पर्यवेक्षण किया है, उन सबको नोट डाउन करेगा कि भाई टाइगर फिट, लॉयन, ये जो भी उनकी कंडीशन होगी वो लिखेगा, ऑब्जर्व करेगा। एंड सजेशंस, क्या क्या सजेशंस दे लिखने हैं उसके लिए कि टाइगर के लिए आज उसने ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर को दिखाना है। और क्रिटिसाइज द स्टेट ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ केजेस, या फिर वो क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा कि अरे सफाई तो है नहीं उनके केजेस में, ना इनके पिंजरों में और सराउंडिंग्स आसपास। तो बोलेगा कि इनके आसपास सफाई नहीं है, आज इसके आसपास सफाई नहीं है, इसके आसपास बहुत सफाई है, सारी बातें। एंड इंडिकेटेड पनिशमेंट फॉर नेग्लिजेंट असिस्टेंस, और फिर वो पनिशमेंट भी बताएगा
कि इसने सफाई नहीं करी तो इसका ये पनिशमेंट है। फॉर नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मीन्स उपेक्षा करना, लापरवाही होना, लापरवाही जो लापरवाही करते हैं उन असिस्टेंट्स का, उन सहायकों का, लापरवाही सहायकों का, वो उसके बाद में पनिशमेंट बताएगा कि इन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो इनका ये पनिशमेंट है। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट विद हिज वाइफ ही जनरली बोस्टेड अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज एनिमल्स। और फिर क्या है, 5 o'clock उठा, सारे एनिमल्स का राउंड लगाया, लिखा अपने डायरी में सब कुछ, और उसके बाद में फिर ब्रेकफास्ट करने आ गया अपनी वाइफ के साथ में। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट विद हिज वाइफ ही जनरली बोस्टेड अबाउट, बोस्टेड मतलब डींगे मारना, अबाउट द कंडीशन ऑफ हिज, अरे सारे एनिमल्स बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम, मैं देकर आ गया। हिज वाइफ्स कॉन्स्टेंट ग्रज वॉज, ग्रज इज शिकायत, न्यू वर्ड आपके, कॉन्स्टेंट लगातार उसकी वाइफ की शिकायत रहती है उससे, क्या रहती है, दैट ही वॉज मोर केयरफुल अबाउट हिज एनिमल्स, ज़्यादा ध्यान तुम अपनी जानवरों का रखते हो देन हिज ओन फैमिली, अपनी फैमिली का परवाह नहीं है आपको, जानवरों की ज़्यादा परवाह है। शी सेज, वो हमेशा यही कहती रहती है कि जानवरों की ज़्यादा परवाह करते हैं, हमारी नहीं करते, अपनी फैमिली की नहीं करते। लेफ्ट टू द कैप्टन्स वेज देयर 2 sons वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू लॉयन टेमर्स, कि अगर मैं कैप्टन के तरीकों पर छोड़ती तो उसके दोनों बेटे जो हैं, उसके 2 बेटे हैं कैप्टन के, तो कहती अगर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती ना तो दोनों बेटे मेरे क्या बनते, लॉयन टेमर्स, सिर्फ लॉयन को इंस्ट्रक्शन देने वाले, लॉयन को सिखाने वाले बनते और कुछ नहीं बनते लाइफ में। लेकिन अगर वो छोड़ती तो, हैड शी नॉट फोर्स्ड हिम टू सेंड देम टू लवडेल बोर्डिंग स्कूल फॉर स्टडिंग, अगर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती कि तुम उनको कहाँ पढ़ने गए बच्चे, लवडेल बोर्डिंग स्कूल, मैंने उनको वहाँ भेजा, नहीं तो वो लॉयन टेमर्स बन जाते और लॉयंस का ही ध्यान रखते, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। द कैप्टन ऑन हिज पार्ट इज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ हिज वाइफ फैमिली मेंबर्स, वाइफ को शिकायत है कि ये फैमिली का ध्यान नहीं रखते, जानवरों का ज़्यादा रखते हैं। कैप्टन को क्या शिकायत है, इज क्वाइट क्रिटिकल ऑफ हिज वाइफ्स फैमिली मेंबर्स, इस वाइफ के फैमिली मेंबर्स बहुत बेकार हैं, उनको क्रिटिसाइज करता है। कहाँ रहते हैं वो, हु लिव इन मद्रास, जो कहाँ रह रहे हैं, मद्रास, आज मद्रास का क्या नाम है, चेन्नई, तो पहले इसका नाम था मद्रास। इसके सारे फैमिली मेंबर्स है ना वाइफ के, मद्रास में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं द मनी, पैसा जो उनको भेजा जा रहा है रेगुलरली, सेंड टू देम आउट ऑफ द सर्कस अर्निंग, वाइफ सारा पैसा भेज देती है अपने घर पे, तो उसको बड़ी शिकायत है, और वो वहाँ पे मद्रास में एंजॉय करते हैं। द कैप्टन फील्स दैट सम मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली शुड लैंड अ हेल्पिंग हैंड, कि इसके कुछ घर के मेंबर्स को आना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए मेरी इन द अफेयर्स ऑफ द सर्कस, इस सर्कस में करना चाहिए। बट द वाइफ हैज़ हर ओन एक्स टू ग्राइंड, लेकिन इस वाइफ का तो अपना खुद का निजी स्वार्थ है, ये उनको आने नहीं देती, हेल्प तो नहीं करती, लेकिन मेरा जो पैसा जो अर्न करता हूँ मैं सर्कस से, वो उनको ले जाकर दे देती है और वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं मद्रास में। तो दोनों को एक दूसरे से शिकायत है। इज इट इनफ दैट आई स्लेव फॉर यू, क्या ये पर्याप्त नहीं कि मैं तुम्हारी गुलामी करूं, तुम क्या चाहते हो, यू वॉन्ट द एंटायर डैम फैमिली एट योर बैक एंड कॉल, तुम चाहते हो कि मेरी सारी फैमिली आकर तुम्हारी गुलामी करे और तुम्हारे इशारों पर नाचे, एट योर बैक एंड कॉल, इशारों पर नाचना, अरे मैं तुम्हारे इशारों पर नाच रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है, तुम क्या चाहते हो तुम्हारी गुलामी करें, आई एम टायर्ड ऑफ एवरीथिंग माई बॉय, मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई हूँ। एज सुन एज यू गेट समवन टू लीड योर ट्रैपीज टीम, जैसे ही तुम्हें कोई मिल जाएगा ना ट्रैपीज टीम के लिए, ट्रैपीज मीन्स कलाबाजी, ये हमने देखा कलाबाजी, झूले पर जो कलाबाजी करते हैं तो उसकी लीडर है वो सर्कस में, उसका काम क्या है, वो लीड करती है ट्रैपीज टीम को, तो उसका ये रोल है कैप्टन की वाइफ का। तो बोलती जैसे ही तुम्हें ट्रैपीज टीम के लिए कोई लीड करने वाला मिल जाएगा, आई विल रिटायर, मैं रिटायर हो जाऊंगी, मैं काम नहीं करूंगी, एंड गो बैक टू मद्रास, कहाँ चली जाएगी, मद्रास, जहाँ पर कौन है उसके सारे फैमिली मेंबर्स, आई एम टायर्ड ऑफ जंपिंग एंड स्विंगिंग एंड द परपैचुअल टेंट लिविंग, मैं तो थक गई हूँ तुम्हारे, रोज जंप करो और कलाबाजी दिखाओ, लटको लगातार, और परपैचुअल मीन्स लगातार कहाँ रहो, टेंट में, क्योंकि इनका कोई परमानेंट घर तो होता नहीं, जहाँ पे सर्कस लगा देते हैं वहीं टेंट इनके लग जाते हैं और टेंट में रहते हैं कि मैं तंग आ चुकी हूँ इस टेंट में रहने से, मैं तो मद्रास चली जाऊंगी। When things started getting more tense between the two, जब दोनों की ज़्यादा बहस हो जाती है तो क्या होता है, द कैप्टन वुड गल्प हिज कॉफ़ी,
बिल्कुल निगल लेता है अपनी कॉफ़ी, जब कॉफ़ी मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, और जल्दी से निकल के और कहता है इससे तो मुश्किल है भैया, एंड एब्रप्टली लीव, तुरंत छोड़ के उठ जाता है वहाँ से, नहीं तो झगड़ा बढ़ जाएगा। देन शी वुड ऑफन रिमार्क, और फिर वो क्या बोलती है, ही हैज़ लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे इसको तो हंसी मजाक का सेंस भी नहीं है आजकल, मेरे हस्बैंड को तो, इस कैप्टन को तो, द स्लाइटेस्ट अप, थोड़ा सा मैं बोलती हूँ, एंड ही आउट, लेट हिम, और वो आउट हो जाता है, होने दो, लेट हिम, आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करती, चला गया ना, जाने दो। एंड द कैप्टन वुड टेल हिमसेल्फ, और कैप्टन क्या बोलता है अपने आप को, वुमेन आर इम्पॉसिबल, अरे ये लेडीज तो बहुत ही असंभव है इनको संभालना तो, वुमेन आर इम्पॉसिबल वर्स देन 20 अनटेम्ड जंगल क्रीचर्स, अरे इससे तो मैं 20 जंगली, अनटेम्ड जंगली जंगल के जानवरों को संभाल लूं, लेकिन ये वुमेन को संभालना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ये सोचते हैं, वो सोचती कि बहुत ही बेकार हैं, अगर मैं इनके पास छोड़ती बच्चों को तो ये इसको लॉ एंड टेमर बना देते हैं, और वो सोचता है सारा पैसा जो है ये अपने घर भेज देती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।